बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने वकील के साथ एक दिन बैठा हुआ था। एक ये सच्चा वाक़या है। तो और बड़े मशहूर वकील हैं वो, और बहुत अच्छे आदत के हैं। उनके पास एक साहब आए और उनके साथ एक वकील आया। तकरीबन ये 1.5 से 2 साल पहले का वाक़या है और बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अच्छा, जब वो वकील अपने साथ वो उनको क्लाइंट को लेकर आया, उन साहब को बड़े सुलझे हुए साहब थे और तकरीबन 55 से 58 साल की उनकी एज थी। बड़ी दाढ़ी थी और वाइट सूट पहने हुए थे। वो जब मेरे वकील के पास आए, उनके वकील ने मेरे वकील से एक मशवरा लिया कि इनका एक केस चल रहा है, वो तकरीबन उसको 14 से 15 साल हो चुके हैं और हम थोड़ा सा टेक्निकली उस केस में जो है ना पेशरफ्त नहीं हो रही है। हमें ऐसा कोई वकील चाहिए कि वो डॉक्टर हो और उसके बाद उसने वकालत सीखी हो, ताकि हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। तो मेरे वकील ने उनको ये बोला, आप मुझे केस बताएं कि केस क्या है, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँगा। केस बताएं आप मुझे। तो उन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। रात का टाइम था। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह पर हमने एम्बुलेंस बुलवाई, एक निजी एम्बुलेंस में उसको डाल के बेटे को हम कराची के एक बड़े हॉस्पिटल ले गए, जो बड़ा नामवर हॉस्पिटल है। उसमें जाके उसको ट्रीट करवाया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसको देखा गया। मेरे बेटे को देखने के बाद उन्होंने कहा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको आपको विद इन टाइम किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास ये सहूलत है नहीं, जो इसकी क्रिटिकल सूरत है हाल इस बच्चे की। उन्होंने जो है फ़ौरन उन्होंने कहा कि सही है, अभी आप तो रात का टाइम है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप इसको शिफ्ट करवा दें। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं, आप एम्बुलेंस बुलवा लें और इसको शिफ्ट करवा लें। उन्होंने कहा एम्बुलेंस में रात में कैसे बुलवाऊँ, आप अपनी एम्बुलेंस दें, मैं भिजवा दूसरे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो उन्होंने नहीं, एम्बुलेंस हम नहीं देंगे, आप अपनी एम्बुलेंस बुला लें। बहरहाल मैंने अपनी एम्बुलेंस, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एम्बुलेंस बुलवा ली है और उसमें मैंने अपने बेटे को डाला और मैं उसको शिफ्ट कर रहा था दूसरे हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी और मेरे बेटे की उस दौरान इंतकाल हो गया एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने की वजह पर। तो मैंने इस निजी हॉस्पिटल पर केस किया था कि आपकी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, अगर आप मुझे अपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड करते तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और उसको वक्त वक्त मेरे बच्चे को ऑक्सीजन लगती रहती है और वो दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता। सिर्फ मुझे एम्बुलेंस ना मिलने पर मेरे बेटे की डेथ हुई है। ये वाकया सुना रहे थे हमारे वकील साहब को, तो मैं सामने ही बैठा हुआ था उनके। ये वाकया सुनने के बाद मैंने कहा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे 3 सवाल करूं। मैं उठ के उनके पास जाके बैठ गया। बोले करें आप 3 सवाल। मैंने कहा एक बात बताएं, आपके केस को 14 या 15 साल हो चुके हैं, 10 साल हम और लगा लेते हैं कि 25 साल हो जाएंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि 25 साल के बाद आप केस जीत जाते हैं, क्या आपका बेटा आपको जिंदा मिल जाएगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे एक बात बताएं कि 25 साल के बाद आप केस जीत जाते हैं, बेटा तो आपको जिंदा नहीं मिलेगा। जो हॉस्पिटल आप बता रहे हैं एक निजी हॉस्पिटल है, तो वो तो 1-2 करोड़ रुपए की आपको ऑफर आराम से कर दी होगी, क्या आप पैसे लेने के लिए ये केस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आज 14-15 साल हो गए हैं और उन्होंने ऑफर भी की थी और कतई में ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं 1 रुपया लूँगा, क्योंकि मेरे बेटे का मामला है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तीसरा सवाल मैं आपसे करता हूँ कि क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं हॉस्पिटल को, या आप कोई उसमें जो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा, मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब हम अपना पेशेंट लेके जाते हैं वो जवाब दे देते हैं, या जब वो शिफ्ट करने का बोलते हैं तो वो विद इन टाइम आगे से एक्शनली ये कहते हैं कि आप अपनी एम्बुलेंस कर लें, या अपनी, अगर वहाँ पे ये सिस्टम बन जाए, हर हॉस्पिटल में सिस्टम बन जाए कि आपको बच्चों को अगर शिफ्ट कराना है, पेशेंट को शिफ्ट करवाना है, तो आप अपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड करें। उस वक्त ये नहीं बोलें कि आप बाहर से एम्बुलेंस लेकर आएं। सही है, मैं जैसे तैसे करके हॉस्पिटल तो हम लेकर चले जाते हैं पेशेंट को, मगर उसके बाद फर्दर जो है हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। अब जब ये बातें चल रही थी तो मेरे वकील ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं केस अगर आप बोलते हैं तो इस केस पे मैं काम करने को तैयार हूँ और आप चलें स्टार्ट करें इस केस को। तो वो बात चल रही थी। सवाल या निशान ये है, मैं उस वक्त एक बात सोच रहा था, 14 साल हो गए
کورٹ میں ایسے ایسے کیس چل رہے ہوتے ہیں جو 25-25 30-30 سال ہو جاتے ہیں، اور میرے تو خود آج کل کورٹ آنا جانا ہوتا ہے اور میں لوگوں سے ملتا ہوں، میرا شوق ہے باتیں کروں کہ کس کیس میں آئے ہو، کیا کام ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے کیس ہوتے ہیں، یقین مانیں کہ ٹیبل ٹاپ پہ بیٹھ جائیں 5 منٹ میں حل ہو جائیں، صرف 5 منٹ میں حل ہو جائیں۔ میرا صرف ایک چھوٹا سا مشورہ یہ کہ لمٹ بنا دے، ہم ایک پالیسی بنا لیتے ہیں کورٹ سے ریلیٹڈ کہ کوئی بھی کیس 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے، کیونکہ کوئی کیس راکٹ سائنس نہیں ہوتا اس دنیا میں، 3 مہینے کے اندر کیس حل ہو جانا چاہیے۔ اگر حل نہیں ہوتا یا وہ اس کو جو ہے کیس کو آپ نہیں کرتے، وہ کیس ڈسمس ہو جائے، وہ نیکسٹ کیس کورٹ میں چلا جائے، سپریم کورٹ میں چلا جائے، ہائی کورٹ میں چلا جائے، کیس آگے ٹرانسفر کر دو کہ 3 مہینے ہو گئے اور ہم سے کیس حل نہیں ہو رہا، اس کے بعد وہ کیس اس کورٹ سے ختم ہو، وہ نیکسٹ کورٹ میں چلا جائے، اس میں بھی 3 مہینے سے زیادہ ٹائم پیریڈ ختم کر دیں۔ کوئی بھی کیس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتا۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر کوئی حکمت عملی بنائیں، اس پر کوئی قانون سازی کریں، اس پر کوئی ایکشن لیں۔ 3 مہینے سے زیادہ کوئی راکٹ سائنس کیس نہیں ہے، 3 مہینے میں سالو ہونے چاہیے۔ سمجھ آتی ہے بات، شیئر کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں، تاکہ یہ جو لوگ 20-25 سال کورٹوں کے چکر مار رہے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا قیمتی ٹائم ایک ایک کیس پر ضائع کر رہے ہیں، وہ 3 مہینے میں سالو ہو جائے اور وہ اپنے انجام پہ پہنچے کیس۔ السلام علیکم وعلیکم